बीए पार्ट सेकंड। बीए पार्ट सेकंड मानव भूगोल। हमने बताई थी मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल के उद्देश्य। आज हम आपको बताएंगे मानव भूगोल की विषय वस्तु। मानव भूगोल की विषय वस्तु। मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या है? मानव भूगोल जैसे कि आप नाम से ही परिचित हैं कि मानव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल में जनसंख्या का वितरण एवं विशेषताएं, क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, मछली पालन, वन व्यवसाय, व्यापार आदि। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक गतिविधियां आदि तत्वों की भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु मानव पर केंद्रित है। मानव एक पर्यावरण में रहता है, समाज में रहता है और समाज में रहकर विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है। उद्योग, कृषि, मछली पालन, वन व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि अलग अलग होते हैं। इन भिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल की विषय वस्तु है। ये सभी सामाजिक एवं आर्थिक तत्व कहे जाते हैं। ऊपर की जो विशेषताएं ये सामाजिक और आर्थिक तत्व कहे जाते हैं। सामाजिक में भाषा, रीति रिवाज, आर्थिक तत्वों में मानव के उद्योग धंधे आदि आते हैं। इसके अलावा भौतिक तत्व जैसे धरातल की बनावट, तापमान, वर्षा आदि भौतिक तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये सामाजिक आर्थिक तत्वों के साथ साथ किसका अध्ययन किया जाएगा? भौतिक तत्वों का। भौतिक तत्वों का अध्ययन क्यों किया जाएगा? क्योंकि मानव की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर भौतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जैसे धरातल की बनावट, तापमान, वर्षा आदि भौतिक तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल में होता है। क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों का निर्धारण इन्हीं भौगोलिक तत्वों के द्वारा होता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग खान पान होता है, अलग उद्योग धंधे होते हैं, अलग अलग प्रकार से कृषि की जाती है। तो ये अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर भौतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है और अलग संस्कृति, अलग वातावरण, अलग सामाजिक संरचना उत्पन्न होती है। मानव भूगोल में सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो तत्व हैं मानव भूगोल के तत्व क्या हैं? मानव भूगोल के तत्व, मानव भूगोल के तत्व। तो सबसे पहला है ये है आपका भौतिक तत्व। भौतिक तत्व, भौतिक तत्व फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट। इनमें कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 जलवायु, तापमान और वर्षा। जलवायु, तापमान, वर्षा। दूसरा धरातल की बनावट एवं प्रकृति।
प्रकृति। तीसरा अफवाह स्वरूप। अफवाह स्वरूप मिट्टियों की बनावट होता है, मिट्टियों की बनावट। मिट्टियों की बनावट। तो इस प्रकार भौतिक तत्व होते हैं। बी होते हैं सांस्कृतिक तत्व। बी है सांस्कृतिक तत्व। कल्चरल एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से? जनसंख्या, वितरण एवं वृद्धि। जनसंख्या, वितरण एवं वृद्धि। दूसरा है मकानों के प्रकार। मकानों के प्रकार। तीसरा अधिवास प्रतिरूप। अधिवास प्रतिरूप। आर्थिक क्रियाएं, कृषि उद्योग। चौथा है आर्थिक क्रियाएं, कृषि उद्योग। पांचवा परिवहन एवं व्यापार। परिवहन एवं व्यापार। तो ये दो तत्व हो गए आपके, भौतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। भौतिक तत्वों में चार तत्व हैं: जलवायु, तापमान, वर्षा। दूसरा है धरातल की बनावट एवं प्रकृति। तीसरा है अफवाह स्वरूप। चौथा है मिट्टियों की बनावट। सांस्कृतिक तत्वों में जनसंख्या, वितरण एवं वृद्धि। दूसरा है मकानों के प्रकार, अधिवास प्रतिरूप। चौथा है आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि उद्योग आदि। पाँचवा है परिवहन व्यापार। यदि किसी क्षेत्र के मानव भूगोल का अध्ययन करना है तो उसमें निम्नलिखित पांच तत्वों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए या सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो वो जो पांच तत्व हैं, किसी भी मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे किसी क्षेत्र में, तो पांच वो तत्व हैं, वो जनसंख्या तथा उसकी क्षमता का अध्ययन। तो ये पांच तत्व कौन से वो आप देख लीजिए। मानव भूगोल के पांच तत्व विशेष जोर दिया जाएगा। पांच तत्व। नंबर एक है जनसंख्या तथा उसकी क्षमता। जनसंख्या तथा उसकी क्षमता।
दूसरा है उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उस प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन के शोषण और उपयोग से निर्मित सांस्कृतिक तत्व। प्राकृतिक संसाधन के शोषण प्राकृतिक संसाधन के शोषण और उपयोग से निर्मित सांस्कृतिक दृश्य। चौथा प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में मानव का समायोजन। चौथा प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में मानव का समावेश। मानव का और पांचवा है वातावरण के साथ समायोजन का इतिहास। वातावरण के साथ समायोजन और तो इस प्रकार मानव भूगोल के जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में हम 5 तत्वों का अध्ययन करेंगे और जो 5 तत्व है किसी क्षेत्र का में जाएंगे तो वहाँ पर जनसंख्या और उसकी क्या क्षमता है, उस प्रदेश के वातावरण प्राकृतिक क्या संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और अब उपयोग से निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य कैसा उत्पन्न हुआ, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण मानव का संयोजन कैसे किया, वातावरण के साथ संयोजन का इतिहास क्या रहा। तो ये मानव भूगोल की विषय वस्तु में 2 तत्व थे, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी मानव भूगोल की विषय वस्तु, तो भौतिक तत्वों में क्या होता है, जलवायु, तापमान और वर्षा। वहाँ की जलवायु कैसी है और जलवायु के साथ साथ तापमान कम है या ज़्यादा है, वर्षा कैसी होती है, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। इन चीज़ों का अध्ययन करने के साथ वहाँ पर उसी प्रकार की जलवायु के अनुसार कृषि की जाती है, तापमान के अनुसार वहाँ का जो रहन सहन है, खान पान निर्धारित किया जाता है। धरातल की बनावट और प्रकृति कैसी है, जैसे अगर किसी क्षेत्र में धरातल समतल है तो वहाँ पर कृषि अधिक की जाएगी, कृषि अधिक करने के साथ साथ वहाँ परिवहन डेवलप होगा। पानी की प्रचुर मात्रा है तो कृषि के साथ साथ वहाँ पर परिवहन उद्योगों का साथ में अधिक जनसंख्या निवास करेगी।
अफवाह स्वरूप अगर किसी क्षेत्र का अफवाह नदी नाले अधिक हैं तो वहाँ पानी की उपलब्धता होगी और पानी की उपलब्धता के साथ साथ वहाँ अलग संस्कृति उत्पन्न होगी। मिट्टियों की बनावट का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी और उस क्षेत्र का विकास अधिक होगा। और अगर अनउपजाऊ है, पर्वत पठार ज़्यादा हैं तो वहाँ पर दूसरे प्रकार की कृषि की जाएगी। सांस्कृतिक तत्वों में उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, उसका वितरण कैसा है, कम है या अधिक है और वृद्धि किस प्रकार हो रही है। मकानों का प्रकार क्या है, कैसे कच्चे मकान, पक्के मकान, ये और मकानों की जो बनावट होती है उसका अध्ययन किया जाएगा। अधिवास का अध्ययन किया जाएगा। अधिवास में क्या होता है कि अधिवास के अंतर्गत जो मानव बस्तियाँ होती हैं वो किस रूप में बस्ती हैं, सघन बस्ती हैं या विरल बस्ती हैं या रोड के पास लाइन में बस्ती हैं। तो इस प्रकार इसका कई प्रतिरूप बनते हैं। इसी प्रकार नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण भौतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। कहीं पर आर्थिक क्रियाएं मंद होती हैं, कहीं पर अधिक सघन होती हैं, कहीं पर कृषि की जाती है, कहीं पर उद्योग लगाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक तत्व निर्धारण करते हैं। उसके बाद परिवहन और व्यापार, तो ये सब क्रियाएं जब होती हैं तो वहाँ पर परिवहन भी विकसित होगा, व्यापार भी विकसित होगा। तो ये दो तत्व निर्धारित करेंगे, भौतिक और सांस्कृतिक। इसके साथ साथ अगर सघन अध्ययन अपन करेंगे तो इसमें 5 चीज़ें अपन उसके अंतर्गत लेंगे। जनसंख्या तथा उसकी क्षमता, उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और उपयोग से निर्मित सांस्कृतिक दृश्य। चौथा है प्राकृतिक और सांस्कृतिक बात में मानव भूगोल का समायोजन। 5वां है महत्वपूर्ण के साथ संयोजन का अध्ययन। तो ये मैंने पूरा आपको लिख दिया है और समझा दिया है। ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद हैटिगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु में 2 तत्व का महत्व दिया गया है, भौतिक दशाएं और दूसरा है सांस्कृतिक दशा। हैटिगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु। भूगोल विषय वस्तु हैटिगटन के अनुसार 2 उन्होंने दशाएं बताई, भौतिक दशाएं और या 2 तत्व बताए हैं, भौतिक तत्व। दूसरा सांस्कृतिक तत्व। तो ये हैटिगटन के अनुसार है। भौतिक तत्वों में ग्लोब पर स्थित धरातल की बनावट, जल संसाधन, मिट्टी और खनिज, जलवायु आदि तत्वों को सम्मिलित किया जाएगा। मिट्टी, धरातल की बनावट, जल संसाधन, जलवायु आदि तत्वों। सांस्कृतिक तत्वों में क्या आएगा, इसमें मानव का भोजन, वस्त्र, निवास, औजार, यातायात के साधन, आकेट, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन उद्योग, व्यापार, सांस्कृतिक कार्य, कला जैसे मनोरंजन, शासन प्रणाली, धर्म, कला आदि सम्मिलित किए जाते हैं।
इसी प्रकार विडाल्डी लाप्लास के अनुसार मानव भूगोल के 3 तत्व बताए गए हैं। विडाल्डी लाप्लास के अनुसार जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, मानव समूह, जीविका के साधन और इन तत्वों में भिन्नता के कारण। दूसरा बताया सांस्कृतिक वातावरण, जैसे औजार, मकानों का प्रतिरूप, अधिवासों की स्थिति, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। तीसरा बताया गया है परिवहन और भ्रमण के तत्व, जैसे बैलगाड़ी, पशु परिवहन, सड़कें, रेल, सागरीय परिवहन आदि। तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं और उन मत में यही सिद्ध होता है कि भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन मानव भूगोल में विभिन्न पहलुओं से किया जाता है। विभिन्न विद्वानों मानव भूगोल में मनुष्यों के भोजन, वस्त्र, निवास, संस्कृति, क्रियाओं के अध्ययन को ही विषय वस्तु बनाते हैं। इसके साथ इन तत्वों के अध्ययन पर भी जोर दिया जाता है कि इनके द्वारा मनुष्य के वस्त्र, निवास एवं संस्कृति दशाएँ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हैं। इन तत्वों में धरातल की बनावट, जलवायु, जल संसाधन और मिट्टियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये मानव भूगोल की विषय वस्तु आपके समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका। अब कल अध्ययन करेंगे उक्त विवरण के आधार पर। क्या इस नाटक